की जय। भारत माता की जय। बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीएमएस की क्या पहचान। इधर बैठ जाओ। जेपीटी को वाला विषय रखो, थोड़ा करप्शन वाला इलेक्शन। आप करप्शन रखो, आगे आ जाओ। माता की परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन आज यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर है और आज से ही नहीं 20 तारीख से ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और ये जो कार्मिक अनशन है, तो अब ये क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, आइए इनसे जानते हैं। एक हो क्या नाम है सर आपका? धर्मपाल। तो सर क्या मांगे हैं आप? देखो 20 तारीख से आज चौथा दिन है अनशन का। मैन हमारी 14 सूत्री मांगे हैं जो पूर्व में 1.5 साल पूर्व परिवहन मंत्री से निगम प्रशासन से वार्ता हुई थी। उसमें यही आश्वासन दिया गया था भाई जल्दी से जल्दी इसका समाधान होगा। निगम प्रबंधन को बोला भाई इनका सबको बैठ के समाधान करें। आज 1.5 साल बीतने के बाद आज स्थिति ज्यों की त्यों है आज दिनांक तक। इसके विरोध में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा 20 तारीख से 26 तारीख तक कर्मी का अनशन रखा गया है। 26 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 27 तारीख से आमरण अनशन स्टार्ट किया जाएगा। 26 तारीख से कौन सा अनशन? 27 तारीख से आमरण अनशन भूख हड़ताल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि परिवहन विभाग के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे 26 तारीख से पहले पहले नहीं मांगी जाती है तो फिर ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या कहना है सर आपका? अभी जो प्रशासन है कर्मचारी का दोहन कर रहा है। कर्मचारी रात को 2 बजे और ड्यूटी होता है, उसको 8 घंटे आराम मिलना चाहिए। ये 2 घंटे बाद ही कहते हैं ड्यूटी पे जाओ। ये मजदूर एक का शोषण हो रहा है भयंकर। महिलाएं हमारी बैठी है जिसके बच्चे की डेथ हो गई और कह रहे हैं कि आप लोग ड्यूटी करो। कर्मचारी जिसके बवासीर है, खून बह रहा है, उसको ड्यूटी भेजते हैं कि ड्यूटी जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो निजीकरण हो रहा है, निगम में पहले बसें थी, सबको सुविधा मिलती है। सरकार का काम है सुविधा देना, न कि लाभ या हानि को देखना। अभी ये निगम में 40% वाहने हायर बसें हैं, निजी बसें हैं। अगर देर से चलता रहा तो निगम बंद हो जाएगा। हमारी खुद की बसें हम खुद भुगतान करते हैं, बसें हम खरीदते हैं, उसका पेमेंट हम खुद करते हैं। लेकिन सरकार कहती है बस से मत खरीदो। हम बस से खरीदें, हम खुद भुगतान करेंगे, तो हमें अलाउड क्यों नहीं करते हो? कर्मचारी भर्ती करो, कर्मचारी पेमेंट हम देंगे, सरकार से पेमेंट नहीं मांगेंगे। लेकिन हमें कर्मचारी देते ही नहीं है। हमारी सरकार हमारे सुने, हमें बसें दें, कर्मचारी दें, भुगतान हम करेंगे। हम राज्य सरकार पर बोझ नहीं बनेंगे। मतलब मेन आपका क्या मुद्दा है, मेन जो मांग है आपकी कि ये मांग बाकी की अगर हम छोड़ भी दे तो एक बार ये जो मांग है इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। वो मेन मांग क्या है? कर्मचारी भर्ती हो, बसें आए, मेन मांग ये है। अभी जैसे जयपुर में कितनी बसें हैं टोटल? हमारी 4000 बसें हैं, जिसमें 40% हायर बसें हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर ली हुई है। हम चाहते हैं सभी बसें हमारी चार्जेस की बसें निगम की हो, खुद की हो, ना कि हायर बसें साथ में हो। अच्छा, मतलब जैसे वो कनेक्ट कर रखा है उन्होंने, जो आपकी बसें हैं 4000 बसें हैं, उसमें से उन्होंने जो प्राइवेट है उन्हें दे रखा है। तो आप चाहते हो कि वो सारी बसेस आपकी हो? क्योंकि वो जो भी आता है कमाने के लिए आता है, उसको हम पेमेंट करते हैं। बस में सवारी हो या नहीं हो, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। निगम को इससे 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारी बसें होगी, अगर बसें सवारी नहीं होगी तो अगर पेट्रोल खर्चा लगेगा और कर्मचारी खर्चा लगेगा, लेकिन हमें नुकसान तो देना नहीं पड़ेगा किसी को। बसें हमारी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे महिलाएं भी है, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। हमें है ना 16-16, 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है। हमारे को छुट्टी नहीं देते, 1.5 महीना हो जाता है। रात को 1:30 बजे ऑफ होते हैं, सुबह 6 बजे फिर ड्यूटी लगा देते हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़े? हमें ना चाइल्ड के लीव दी जा रही है, ना हमें कोई दूसरी लीव जा रही है, हमें रेस्ट ही टाइम से नहीं दिया जा रहा है। आपको मतलब जो लीव मिलती है, जैसे कि संडे का लीव रहता है, तो वो भी नहीं? वो भी नहीं मिल रहा। तो क्या 1.5 महीने हो जाता है मैडम काम करते, कभी छुट्टी नहीं है 1.5 महीने तक। रात को 1:30 बजे ऑफ होके सुबह 6 बजे ड्यूटी लग रही है हमारी। और बोलते हैं ना तो हमारी ड्यूटी चेंज करते हैं, आज इस विंडो पे, आज उस विंडो पे, रूट चेंज कर देते हैं।
बहुत परेशान कर रहे हैं। जैसे आप एक महिला हो, आपको घर भी संभालना पड़ता है, आपको यहाँ पे काम भी करना पड़ता है, तो और क्या आपको दिक्कतें आती है? बहुत सारी दिक्कतें आ रही, बच्चे नहीं पढ़ रहे, पहले 5 साल का बच्चा मर गया, अब है ना बच्चे है ना बिल्कुल केयर नहीं हो पा रही, 8-8 दिन हमें रोड पे चलना पड़ता है, 16-16 घंटे काम करने पड़ते हैं, उसमें हमारे बच्चे भूखे तसाए क्या रह रहे हैं, बच्चों की बुखार हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई कुछ नहीं हो, फिर क्यों कमा रहे हैं हम, हमारे बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे, तो उससे तो ठेले वाला बढ़िया रहता है, वो कम से कम टाइम तो दे पा रहा है हमारे बच्चों को, पूरे परिवार को। हमारे तो उससे भी ज्यादा कंडीशन खराब हो रही, फिर क्यों कर रहे हैं हम नौकरी के। और जो आप अभी 16, 17, 18 घंटे काम कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, बस तनख्वाह मिलती है टाइम पे, और कुछ भी नहीं मिलता, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता। तो इनकी जो मांगे हैं, एक बार मैं बता दूं कि सबसे पहले तो एक कर्मचारी भर्ती लाइए, दूसरी मांग है कि 4000 इनके यहाँ पे बसेस है, जिसको भी इन्होंने प्राइवेटली दे रखा है, तो सारी जो बसेस है वो इनके इसमें हो। और तीसरी इनका कहना है कि इन्हें वक्त पर इन्हें सही टाइम नहीं मिल रहा है, कभी 18 घंटे 16 घंटे इनको काम करना पड़ता है, जिसके वजह से ये ना ही अपने घर की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही खुद की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं। सर आप क्या कहोगे? मैडम देखो, हमें हमारी निगम की बसें चाहिए और उन निगम की बसों के ऊपर हमें हमारे निगम के चालक चाहिए। प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट चालक हैं, अभद्रता सवारियों से होती है, जनता से होती है, परिचालकों के साथ में भी होती है। तो ये चीज़ें निगम प्रबंधन नहीं समझता। ये चीज़ जो रूट के ऊपर जा रहा है, चालक जानता है, परिचालक जानता है, ये चीज़ें जानता है। इनको अपने ऑफिस में बैठ करके रोटी सेकने से मतलब है। बाहर निकलेंगे, कड़ी धूप के अंदर निकलो आप, 42-48 डिग्री के अंदर एक चालक एक परिचालक रूट के ऊपर जा रहा है, वो कैसी समस्याओं से लड़ रहा है, कैसी समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे बैठे हुए, उनका कोई मतलब नहीं है। और हमारे चालक परिचालक वर्ग का जो प्रमोशन होते हैं वो इन्होंने चालक वर्ग का बंद कर ही रखा है। परिचालक वर्ग के होते हैं, पिछले 2 साल की डीपीसी इन्होंने करी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास में परिचालक नहीं है रूट के ऊपर जाने के लिए। तो प्रमोशन तुम क्यों ले रहे हो अंदर बैठ करके? एलडीसी से यूडीसी बना दिया आपने, एलडीसी के रिक्त पद हो गए, उसके बाद में यूडीसी के रिक्त पद करने के लिए उनको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया। तो कर्मचारी तो नीचे से खत्म हो गए ना, उनकी जगह पे आप परिचालक से काम ले रहे हो, परिचालक से ऑफिस के अंदर भी काम ले रहे हो, उसके बाद में 3000 किलोमीटर करने के लिए उसको रूट के ऊपर ही भेज रहे हो। 2-2 जगह परिचालक काम नहीं कर सकता है क्या? तो उसको अपने मूल पद पर कार्य करने दो, क्या आप आपके ऑफिस के अंदर बैठा के काम करने दो? 2 जगह काम लोगे तो डबल वेतन थोड़ी ना दे रहे हो आप। महिला है, महिला अपनी ये महिला शक्ति को अगर आप जैसे इसके अंदर भी घर के अंदर 2 व्यवहार करे जा रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारी की महिलाओं को मात्र लीव मिल रही है, जो सबको इनका ही बराबर का हक बनता है, लेकिन इनको नहीं देते टाइम के ऊपर। इनकी देने का कोई मतलब ही नहीं कि इनको मात्र लीव मिले, ये भी अपने बच्चों को, घर को, परिवार को संभाल सके, इनको नहीं दी जा रही। यही हमारी मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम अपने यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। सर आप क्या कहोगे? देखो, निगम कहता है कि जो निगम का पहला व्यक्ति चालक है, और चालक और परिचालक इनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, बहुत शोषण हो रहा है। और इस शोषण को लेके इसे छोटी छोटी बुनियादी मांगे हैं, उनको लेके शोषण किया है, जो कोई इतनी बड़ी मांगे नहीं है हमारी कि जो प्रशासन हमारी पूरी नहीं कर सकता हो। बहुत सारी ऐसे मांगे हैं, बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो कि ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भर्ती को लेकर हम चाहते हैं कि रोडवेज की भर्ती, ना कि अनुबंध पे लिए जाए। रोडवेज के कर्मचारी आएंगे, रोडवेज में भर्ती होगी, रोडवेज आगे बढ़ेगी, बसें ली जाएं। ये ऐसी छोटी छोटी बुनियादी मांगे हैं हमारी। तो जो अभी मतलब आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हो, तो सरकार की तरफ से क्या आज गोपाल जी विधायक साहब आए थे, गोपाल जी शर्मा जी, उन्होंने आज कहा है कि भाई आपकी मांगे मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा, और सकारात्मक उन्होंने। देखिए, आश्वासन देने तो हर कोई आएगा, आपको सब यहाँ पे जो भी आएगा वो तो यही बात कहेगा, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई में सरकार कुछ करेगी, सुनेगी आपकी? हमें विश्वास है कि गोपाल जी शर्मा जो कह के गए हैं कि हमें उन पे विश्वास है, वो ज़रूर हम